बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में एक बड़ी लापरवाही का पर्दाफाश हुआ है। यह इतनी बड़ी घटना है कि पीएमसीएच प्रशासन और बिहार सरकार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। कोरोना से लड़ाई को लेकर नीतीश सरकार कितनी गंभीर है, इस घटना ने हेल्थ डिपार्टमेंट को बेनकाब कर दिया है। दरअसल राजधानी स्थित पीएमसीएच में जिंदा मरीज को मुर्दा घोषित करने का मामला सामने आया है। रविवार को पीएमसीएच में जिंदा मरीज को डॉक्टरों ने मुर्दा घोषित कर दिया। पीएमसीएच में इलाज करा रहे 40 साल के मरीज को अस्पताल प्रबंधन की ओर से मृत्यु का प्रमाण पत्र भी सौंप दिया गया और तो और उसकी डेड बॉडी भी परिजनों को सौंप दी गई। लेकिन शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के समय मृतक के परिजनों ने जैसे ही शव के ऊपर से कवर को हटाया, उनके पैर तले जमीन खिसक गई। उनके होश उड़ गए क्योंकि उस व्यक्ति की लाश नहीं थी जिसका वे इलाज कराने आए थे। बताया जा रहा है कि पटना के बाढ़ के रहने वाले चुन्नू कुमार को ब्रेन हेमरेज हुआ था। परसों 9 अप्रैल को उसे पीएमसीएच में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर इनका इलाज कर रहे थे। इसी बीच उनके घर वालों को सूचना दी गई कि चुन्नू कुमार की मौत हो गई है। जिंदा चुन्नू कुमार की मौत की खबर मिलते ही परिजन आनंद फानन में बाढ़ से पटना आए। परिजनों के पीएमसीएच पहुंचते ही अस्पताल प्रबंधन की ओर से उन्हें जिंदा चुन्नू कुमार का डेथ सर्टिफिकेट सौंप दिया गया। हद तो तब हो गई जब पीएमसीएच से उन्हें एक लाश भी दे दी गई। चुन्नू कुमार के परिजन किसी और की डेड बॉडी को चुन्नू का लाश समझकर उसका अंतिम संस्कार करने पटना के बांस घाट पर पहुंचे। शमशान घाट पर शव को जलाने से पहले चुन्नू कुमार की पत्नी कविता देवी आखिरी बार अपने पति चुन्नू का चेहरा देखने की इच्छा जाहिर की। कविता देवी की बात मानकर जब परिजनों ने लाश के चेहरे से कवर को हटाया तो उनके होश उड़ गए। दरअसल चुन्नू समझकर जिसका वो अंतिम संस्कार कर रहे थे वो चुन्नू की नहीं बल्कि किसी और की लाश थी। इस घटना के बाद चुन्नू के घर वालों ने थोड़ी राहत की सांस ली। वे आनंद फानन में दौड़े दौड़े पीएमसीएच पहुंचे और प्रबंधक को पूरी बात बताई। अंदर जाकर पड़ताल किया गया तो पता चला कि चुन्नू मरा नहीं बल्कि जिंदा है और उसका इलाज चल रहा है। चुन्नू को जिंदा देख उनके घर वालों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। इस घटना के संबंध में पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट आईएस ठाकुर ने बताया कि पूरे घटनाक्रम के पीछे हेल्थ मैनेजर की लापरवाही सामने आई। पीएमसीएच प्रबंधन ने बड़ा एक्शन लेते हुए तत्काल हेल्थ मैनेजर अनिल कुमारी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। 2 घंटे बाद आकर बोलते हैं कि आपकी पेशेंट की डेथ हो चुकी है, इट मींस नो मोर। अब उसके बाद हम लोग अपना काम मतलब सेट हो गए। उसके बाद 2 घंटे बाद वहाँ पे मुझे रिसीव कराया गया। मैंने अपना सब पाया। मैं सदानंद सुधाकर चचेरा भाई हूँ, रिसीव कर रहा हूँ। बाकी सब हम बता रहे हैं ना, बाकी जो हम अंदर देख के आए एक बार बात कर लीजिए। अंतिम संस्कार के लिए ले गए। जब वहाँ पे बॉडी खोली गई तो वहाँ पे मैंने जब बॉडी देखी तो उनकी मूछें और उनकी बालें देखकर और बॉडी का आकृति देखकर मैंने देखा कि मेरा नहीं है और रियलिटी में वो मेरे नहीं है और ये मेरा भगना है। अभी जस्ट देख कर आया है इंटर साइड से ताकि वो सेटिस्फाइड हो सके। मतलब देखे हैं शुरू से अंत तक अभी तक। मैं एक बार सर्टिफिकेट दिखाइएगा। यस, यह सर्टिफिकेट है जो ये इशू किए हैं। दूसरा वाला कोविड वाला दिखाइए। ये कोविड पॉजिटिव है। सर्टिफिकेट बना के दे दिएंगे डेट का। डेथ वाला कौन है? कोविड पॉजिटिव डेथ वाला ये। ये है कि हम अपने भाई का, मेरा भाई का ब्रेन हेमरेज, क्या नाम? हार्ट अटैक ही आया था। ठीक है, हम यहाँ पे आए, कोरोना चेक करवाया, कोरोना पॉजिटिव निकला। जो कि मेरा भाई 31 दिसंबर से, ठीक है, तो 31 दिसंबर 2020 से मैं उसका पैर टूटा। उस टाइम से बेड रेस्ट में है। एकाएक यहाँ लेकर आए, डायरेक्ट बोलता है कोरोना पॉजिटिव है। अब मेरा घर में, मेरा मोहल्ला में सारे को टेस्ट करवाया हम जाके, किसी को कोरोना नहीं निकला। मेरा भाई आखिर घर से बाहर नहीं गया तो उसको कोरोना पॉजिटिव कैसे आया? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यहाँ लाकर आए, डायरेक्ट यहाँ कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे भर्ती कर लिया गया। उसके बाद नखड़ा, इतना सारा नखड़ा होने लगा कि सीट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। किसी तरह से हम यहाँ सीट एडजस्ट करवाए। किस दिन एडमिट कराए? परसों एडमिट कराया मुझको। 200 रुपया दिए तब हुआ। वो भी पैसा लेने के बाद जो भी स्टाफ आता है सारा पैसा लेता है। कौन पैसा लिया? सारा स्टाफ जो भर्ती करता है, जो बेड पे ले जाता है, उठाकर सारा पैसा लेकर किया है। उसके बाद आज बोला, डायरेक्ट बोलता है चुनू की हालत खराब है क्योंकि हम एक स्टाफ से ही, यहाँ का स्टाफ से ही पैसा देकर हम वीडियो बनवाए, उसका फोटो खिंचवाए। कितना पैसा बढ़िया है। कितना पैसा दिए थे? पैसा वो कल 150 रुपया लिया हमसे, वीडियो बनाने का। वीडियो बनाकर ला कर दिया। मेरा पेशेंट सही था। आज सुबह क्या कहता है
कि आपका पेशेंट जो है बहुत सीरियस है, कुछ भी हो जा सकता है। और आधा से 45 मिनट के बाद बोलता है कि आपका पेशेंट मर गया, डेड हो चुका है, आप ले जा सकते हैं। वहाँ पे भी गए, वहाँ पे भी पैसा लिया बॉडी देने के लिए, फिर घाट लगे वो भी लिया। साला हर जगह पैसा, ये क्या है? बॉडी बदल गई थी क्या? और वहाँ जब जाकर मुंह खागनी के लिए बोले कि मेरा भतीजा छोटा सा, जिनका भाई जो है उनका छोटा बेटा है, अभी मात्र 12 साल का, बोले एक बार मुंह खागनी दिलवा दीजिए। मुंह खागनी दिलवाने के लिए स्टिक खोला गया तो देखे मेरा पेशेंट नहीं था। और यहाँ पे आकर गए तो अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। इसका हमको जवाब चाहिए। पेशेंट बदला हुआ है वहाँ। आपका क्या नाम है? वह है मृत जो आदमी है ना, वो दूसरे को शायद ये कर दिया गया, लेकिन उसके लिए हम जांच कर रहे हैं। जांच करा करके तो हम डिटेल बता पाएंगे आपको। जीवित व्यक्ति है अभी यहाँ एडमिट आपके यहाँ? हाँ वो है। तो कैसे, मतलब कैसे गलती हो जाती है? जांच का विषय है, जरा सा हम पता कर लेते हैं, इसके बाद आपको बताएंगे।